लेकिन बात जहाँ तक रही ना कि एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही है। हम लोग अपना मलबा दूसरों में डालते हैं। पढ़ाई हमारे मुल्क में खराब है, हम कह रहे हैं इंडिया खराब कर रहे हैं। हालात हमारे मुल्क में खराब है, हम कह रहे हैं अमेरिका खराब कर रहे हैं। ओवरऑल कोई भी पॉलिटिशियन, मुझे आप इस बात का जवाब दें, कोई भी पॉलिटिशियन अपने मुझे आगे ये बताए कि अगर मैं खराब हूँ तो मुझे कोई खराब कर रहा है। मैं खुद अपने आप को खराब कर रहा हूँ। जान अचक भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि बलोची भाई जो है हमारे, वो इंडिया जाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है और वो यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, उनके अपने कोई बंदे गए होंगे वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेके आए? कोई प्रूफ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, उनके अपने कोई बंदे गए होंगे जो वहाँ ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वही बात आ जाती है कि हमसे खुद कुछ होता नहीं है, अपनी गलती हम लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है। फजूल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, जो जितने जितने दिन, महीने, साल हुकूमत में रहा उतना रिस्पॉन्सिबल है। इसको वर्कआउट करो, उसी हिसाब से कोड़े मारो। तो जितनी देर इक्तदार में रहा, खत्म, कर्जे उसमें बांट दो। हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, केपीके में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहलाक कर, हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियां पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पड़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। दे डिजर्व अ चांस, उसकी वजह है। आजमाओ, बार बार आजमाओ, लेकिन एक को नहीं। हम जिस कंडीशन पे है, हमेशा हम लोग तो यही नारा लगाते हैं कि हम एटमी पावर है, एटमी पावर है। अब रही ना, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है एटॉमिक किसी भी किस्म की चीज हम इस्तेमाल करें। कराची में बिजली बन रही थी एटॉमिक रिएक्टर से। तो हमारे जो वजीर जो है निगरान वजीर आजम, उन्होंने इंडिया को धमकी दी कि हम 300 जंगे तक उनसे लड़ेंगे। अभी उनकी स्टेटमेंट में क्या कहना है? इनकी धमकियां ही हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया को क्या नहीं पता कि हम एटमी पावर है? फिर हमारे बताने से क्या? दरअसल हमारे माजी में इतनी अजीब अजीब पॉलिसीज बनी है। जब पुरानी हुकूमतों में ये हुआ कि हम कर्जा लेंगे तो डॉलर में लेंगे, अदायगी करेंगे तो डॉलर में करेंगे। अब हमने कर्जा लिया था 20 साल पहले, तब था डॉलर 50 रुपए का, अब 350 का होगा। जो कर्जा हमारा वो 7 गुना बढ़ गया। और हम लोगों पे डाल देते हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसा कर रहा है। जब हम अपने सूबे में, अपने मुल्क में, अपने शहर में अपने आम आवाम को फैसिलिटेट करेंगे तो हमें ये कहने की नौबत नहीं पड़ेगी कि कौन हमें खराब कर रहा है और कौन हमें सही कर रहा है। हम अपने आवाम को हर वो फैसिलिटीज दें जो दूसरे कंट्रीज अपने अवाम को एजुकेशन के हवाले से देते हैं। शायद एक बार मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमें जरूरत है तरबियत की, एजुकेशन तो बहुत बाद में आती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, अटेंशन डाइवर्ट करती है किसी दूसरे मुद्दे की तरफ, और जहाँ काम होने वाला है बलूचिस्तान में, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान का अलमिया, यहाँ पे इतना हम किसी भी वाक़े को तब तक याद रखते हैं जब तक दूसरा वाक़या नहीं हो जाता। और ये एक लॉलीपॉप है, जो बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है, बच्चा चुप कर जाता है, फिर जिद करता है, उसे पापड़ दे दिए जाते हैं। ये हमें लॉलीपॉप और पापड़ों के पीछे लगाया ना इन्होंने, बाकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। और एजुकेशन जो है ना, वो इतनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इतनी ज़रूरी है जितना हमें जीने के लिए सांस चाहिए, पानी चाहिए, उतना ज़रूरी है। और जब तक आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, तो हम किसी पर भी मलबा डाल दें, सच्चाई छुपती नहीं है। हम लोग खुद गलत हैं। आप मुझे बताएं, सिंध में कितना, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, टोटल बेटा सिस्टम है वहाँ पर। हाँ जी। जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। हाँ जी। कि ये बच्चा अगर पढ़ लिख गया, किसी ओहदे पे लग गया, आगे आके ही हमारे बच्चों के खिलाफ खड़ा होगा। तो इस चीज़ से हम इंडिया पे ब्लेम करें कि इंडिया चाहता है ऐसा हो। हम लोग खुद चाहते हैं, ये जो वहाँ के जो जागीरदाराना निज़ाम बना हुआ है ना, ये वो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सिर्फ उन पे इसलिए बात डाल देते हैं ताकि जो पंजाबी लोग हैं वो ये ना कहें कि भाई वाकई बलूचिस्तान के साथ खराब हो रहा है। मुझे बताइए, पंजाबी कोटी कान में डालते हैं, पंजाब सब नजर आता है हर बंदे को। ये ना छोड़ने पाते हैं हम कि पंजाबी क्या करेंगे, लग जाते हैं। अगर उनको कहो ना कि हाँ इंडिया कर रहा है, पंजाबी कहेगा हाँ ठीक है, फिर तो सही है, इंडिया कर रहा है। तो असल हमारे पास इसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट नहीं है ना। और बताएं कौन इंटरटेनमेंट है? आप सुबह से निकली है कैमरा लेके, बताएं मुझे कौन इंटरटेनमेंट करती है? आप
आपके लिए ये इंटरटेनमेंट है, उन लोगों के लिए ये इंटरटेनमेंट है। पैसा गाड़ी बंगले की भूख नहीं है उन लोगों को। उन लोगों को बस इस चीज़ की भूख है, हम लोग मीडिया पे हैं, लोग हमारे आगे पीछे हो, वो उससे लड़े वो उससे लड़े। हम लोग अपना सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ना, सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और बात रही अचकजई साहब हाँ जी। की, तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना सी बात की है उन्होंने, ठीक है ना। ना तो पंजाबी मतलब कोई बाशऊर बंदा कोई भी हो ना, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी हो, जो बाशऊर बंदा होगा ना, वो कभी भी ऐसी सोच नहीं रखेगा अच्छा, जो सोच उनकी है। प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बात करने के लिए कि इंडिया जो है वो खराबियां पैदा कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की या बलोचिस्तान के लिए कोई हेल्थ अच्छा करने के लिए, डिपार्टमेंट अच्छा करने के लिए, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए नहीं की उन्होंने। छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा जब वो बाहर से गलती करके आता है तो माँ बाप बाहर वालों को गलत नहीं कहते, वो अपने बच्चे को गलत कहते हैं, उसको समझाते हैं, उसको नसीहतें करते हैं। आप लोग अपने बच्चों को समझाओ, अगर वो वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं बकौल उनके, आप अपना सिस्टम ठीक करें ना आप। तो हमें ये सोचना चाहिए बतौरे जो है वो पाकिस्तानी कि जिसके साथ भी जुल्म हो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे साथ हो तो हम फेस करें, बल्कि हमें अब एज अ कौम सामने आना चाहिए। सर आप देखें ना कि पाकिस्तान का कौन सा सूबा ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो भी इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी सामने आ गए हैं, आप सिंध में देखें, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि हमने वो जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। आज हमें इस मुल्क में रह के जो हमें डेमोक्रेसी का लेसन दिया जाता है जी, जमहूरियत है, जमहूरियत। जमहूरियत क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, हमें अपने ओपिनियन की आज़ादी होनी चाहिए। तो जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इज़हारे राय का हक हासिल है। पाकिस्तान में तो वो भी हासिल नहीं है। तो उस वजह से लोग तंग पड़ रहे हैं, लोग अपने राइट्स के लिए जो है वो सामने आ रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जो है वो क्या कहते हैं उसे, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये सारे सिलसिले इसी वजह से हैं। तो सर बलोचियों का भी तो यही कहना है ना कि उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है, पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब के घर गर्म होते हैं, पंजाब के घरों के चूल्हे जलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को वो वसाइल नहीं मिलते जो उनके अपने इलाके से निकलते हैं। तो उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा वही है कि जो वसाइल पंजाबियों को दिए जा रहे हैं, सिंधियों को दिए जा रहे हैं, वो हमें भी दिए जाएं। उसकी वजह ये है ना, देखें जब मशरकी पाकिस्तान हमसे लैदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजोरिटी थी। वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आज अफगानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। इस तरह की पॉलिसीज जब तक हम खत्म नहीं करेंगे मुल्क से ना कर्जा जाएगा। ये हम खोखली बातें करते हैं हमारे लीडर के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस नहीं कानून पढ़े हैं भाई। इनका काम है कानून बनाना, कानून ये बनाते नहीं है। हमारे मुल्क का जाती कोयला है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाइना के पास टोटल जो 2400 BTU कोयला है, हमारे पास 4800 BTU है। चाइना से डबल हमारे पास कोयला है। सारा चाइना कोयले से बिजली बनाता है, हम अपना कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। हम कैसे करेंगे? कौन सी हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी है कि हमें हर मुल्क ही दुश्मन मुल्क नजर आता है? अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, फिर क्या वजह है कि दरअसल ये मुखलस नहीं ना है हमारे साथ। ये सिर्फ अवाम के पास, देखना अवाम की ताकत तो है नहीं। एक वोट की ताकत है, वो धांधली होती है, वोट की ताकत भी खत्म हो जाती है जब ये बन जाते हैं। जब हम इन्हें जो मर्जी गालियां निकालें, जो मर्जी करें, जब एक बंदा सीट पे बैठ के ना अवाम उसे उठा सकती है ना निकाल सकती है, मतलब अवाम के पास कोई बुनियादी ताकत नहीं है। इन्हें ये होना चाहिए कोई भी किसी भी मुल्क के साथ किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी बने तो वो अवाम को दिखाएं कि हमने ये मनसूबा किया, ये हमने किया मामला। जिस तरह हमारे अब कोयला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब अवाम को यही नहीं पता। एटॉमिक रिएक्टर कराची वाला बंद हो गया, अवाम को ये नहीं पता। ये कहेंगे हमने एटमी धमाके किए, ये नहीं बताते कि उसके नतीजे में हमें एटॉमिक रिएक्टर बंद करना पड़ा। हम किसी भी किस्म का एटॉमिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते पाकिस्तान में, किसी भी किस्म की एटॉमिक एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। पाबंदियां लगी, अपना कोयला नहीं, अपना हम खजाना नहीं निकाल सकते, अपना ऑयल नहीं निकाल सकते, पेट्रोल नहीं निकाल सकते। आइन ने
ईरान ने फ्री हमारे मुल्क में पाइपलाइन बिछाई। बिल्कुल, क्या गैस की हम- पाइपलाइन का हाँ, मसला फ्री गैस में बंद पड़ी है, ईरान ने पाबंदी भी लगाई कि हम आपको इतना जुर्माना ईरान ने जनाब देखे ना, उनका एक खर्चा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे उससे फ्री जो है तेल क्यों नहीं ले रहे? फिर उन्होंने कहा क्योंकि सुबह ताजिकिस्तान से चलता है, ईरान से आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा पेट्रोल भी हम आपको देते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो नहीं होगा, उधर से वो एक पाइप में डालेंगे, इधर से हम निकाल लेंगे, जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी नहीं होगा। तो ये हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है। फिर भाई अगर आप बात करें इंडिया से हम अलग हुए थे, हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था, वो दोनों मुल्क तरक्की करके आज हम बांग्लादेश को जिसको 2% कहते हैं वो भी तरक्की करके, इंडिया वाले भी तरक्की करके, फिर हम क्यों पीछे रह गए? हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें आगे नहीं ना आने देती, जो भी आते हैं उसके पास इख्तियार कहाँ होता है काम करने का। तो यही वजह है ना, जब तक हम अशराफिया को देखें, अब भुट्टो के दौर में अच्छी खासी हमारी जो इंडस्ट्री थी वो दुनिया में नंबर 1 थी। यूके में बैठा इंडस्ट्री बंदा- बांग्लादेश शिफ्ट हो यूके में बैठा बंदा कोई अच्छे ब्रांड की शर्ट देखता था ना, तो वो देखता था, जब उठा के तो देखता था मेड इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो भुट्टो के दौर में आके नेशनलाइज होगी, लोगों ने इतने सालों पुराने अपने मंसूबे बनाए थे, इन्होंने नेशनलाइज कर दिए, 17वें स्केल का बंदा बैठा दिया जिसे पता ही कुछ नहीं है, सारी इंडस्ट्री हमारी बेड़ा गर्क होगी।